अब इस वीडियो में करेंगे हम मंडल कमीशन केस को। इसका टाइटल है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1992 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मंडल कमीशन अपॉइंटेड हुआ 1979 में अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट। इन्होंने अपॉइंट किया मंडल कमीशन को। इसका ऑब्जेक्ट था टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को इन्वेस्टिगेट करना कि उनकी क्या कंडीशंस है इन सोसाइटी। कमीशन इन इट्स फाइंडिंग हेल्ड दैट अपार्ट फ्रॉम SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% ऑफ द। अब जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थी, ये जो क्लासेस ऑफ कैटेगरी थी पीपल, ये 52% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे टोटल पॉपुलेशन की। ऑन दिस बेसिस कमीशन ने रेकमेंड किया कि 27% टोटल सीट्स में 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स शुड बी रिजर्व्ड। दैट टोटल रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC अमाउंट्स टू 50%। ठीक है, तो रिपोर्ट, अब ये जो कमीशन की रिपोर्ट थी ये एक्सेप्ट हुई 1999 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया मेमोरेंडम एक्सेप्टिंग। इन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने इन 1999 में। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशन एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 27% रिजर्वेशन इन्होंने दे दी गवर्नमेंट पोस्ट में इन लोगों को। अब फर्दर गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया, जो ये मेमोरेंडम इन्होंने बनाया था उनको, उसको मॉडिफाई किया 1991 में गवर्नमेंट ने। अब इस मेमो को इन्होंने मॉडिफाई किया 1991 में। फर्स्टली इन्होंने बोला कि फर्स्टली पुअर अमंग सेक्शन वुड गेट प्रेफरेंस। अब इन्होंने बोला कि ये जो लोग है ना BC SC हैं, यहाँ पे इन्होंने जो पुअर होंगे इनमें से उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और इन्होंने बोला कि 10% ऑफ वैकेंसीज वुड बी रिजर्व्ड फॉर अदर इकोनॉमिकली, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे उनको 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन भी यहाँ इन्होंने रखा। हु आर नॉट कवर्ड बाय द अदर एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, और जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी थी, उसके अलावा इन्होंने बोला कि 10% रिजर्वेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे इनको मिलेगी। अब ये जो मॉडिफिकेशन दीज मेमो, अब ये जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया था ये चैलेंज हुआ कहाँ पे, 9 जज बेंच अंडर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहाँ पे जो बेंच था वो विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 9 जजेस। तो इस केस में इन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को एग्जामिन किया प्रॉपरली। अब ये जो मेजॉरिटी ओपिनियन है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट इस केस में इन्होंने इन रिगार्ड टू आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इन्होंने क्या कहा कि जो बैकवर्ड क्लास की डिटर्मिनेशन है या इसको आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया जो है उसका बेस कास्ट हो सकता है, एंड नॉट ओनली बट इकोनॉमिक बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। बट इन्होंने ये भी बोला कि कास्ट कैन नॉट अलोन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, एनी अदर ग्राउंड कैन ऑल्सो बी द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास ऑफ इंडिया। तो कोर्ट्स, अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि कोर्ट स्ट्रक डाउन इकोनॉमिक। अब ये जो रेकमेंड किया था 1991 में मॉडिफाई करके कि 10% ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड रिजर्वेशन देने का, तो यहाँ पे इन्होंने इस केस में स्ट्रक डाउन कर दिया ये रूल को। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, ये एक्सेप्शन नहीं है 16 क्लॉज 1 की, बट एन इंस्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पीछे भी हमने किया था ना कि इसकी वाइडर एप्लीकेशन है। 16 क्लॉज 4 है, ये लिमिटेड एप्लीकेशन है, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है क्लॉज 1 का, ये इंस्टेंस है इस क्लासिफिकेशन का। 16 क्लॉज 1 इज फेसेट ऑफ आर्टिकल, ये भी एक पहलू है आर्टिकल 14 का, जो आर्टिकल 16 है। कोर्ट ओवर, अब बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में विच हेल्ड, इन्होंने क्या बोला था इस केस में कि 16 क्लॉज 4 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1। तो इंदिरा साहनी में इन्होंने इस
फैक्ट को ओवररूल किया और इन्होंने बोला कि 16 क्लॉज 4 है ना, ये इंस्टेंस है इसकी क्लासिफिकेशन का, बट ये एक्सेप्शन नहीं है क्लॉज 1 का। अब चौथे पॉइंट में क्या है कि 16 क्लॉज 4 इज ब्रॉडर। अब ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो 16 क्लॉज 4 की वाइडर एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें द वर्ड बीसी इज ओनली बीइंग यूज्ड, और यहाँ पे इन्होंने प्रीफिक्स लगा दिया कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। तो 16 क्लॉज 4 कवर कर रहा है 15 क्लॉज 4 को, लेकिन 15 क्लॉज 4 16 क्लॉज के जो कैटेगरी वहां पे आती है उनको कवर नहीं कर रहा, और जो 16 क्लॉज 4 है वो इंक्लूड कर रहा है एससी और एसटी कैटेगरी को भी, और ये यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रहा 15 क्लॉज 4 में। 16 फ्लोर क्लॉज 4 कवर 15 क्लॉज 4, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। अब 16 क्लॉज 4 इंक्लूड एससी एसटी कैटेगरी ऑल्सो। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है, इन्होंने ये भी मंडल कमीशन ये डिसाइड किया कि आप जब बीसी कैटेगरी की में से क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दोगे, अब इन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ क्रीमी। अब जो बीसी कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के प्रोविजन से एक्सक्लूड किया जाता है, जो एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया है वो डिसाइड कौन करेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर है। क्लॉज 6 में सिक्स्थ पॉइंट में इन्होंने बोला कि 16 क्लॉज 4 कैन क्लासीफाई बीसी इनटू मोर बैकवर्ड क्लास। तो हमने पीछे भी पढ़ा ना कि अगर चाहे एक पर्सन के लिए या फिर वो जो हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का पॉइंट पढ़ा था आर्टिकल 14 में, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मोर बैकवर्ड क्लास को भी इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। अब 7 पॉइंट में है रिजर्वेशन शेल नॉट एक्सीड 50। अब यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो रिजर्वेशन मिलनी है सबको मिला के वो 50% एक्सक्लूड नहीं 50% एक्सीड नहीं करेगी, लेकिन फार फ्लंग एरियाज है जैसे कि हिली एरियाज हो गए, वहां पे अगर उन बच्चों को रिजर्वेशन देनी है तो वो एक एक्सेप्शन है इस जनरल रूल का कि 50% ऑफ रिजर्वेशन ही देनी है। लेकिन जो फार फ्लंग एरिया से बच्चे आते हैं, मतलब जो लोग आते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो एक्सीड कर सकते हैं, 50% को एक्सीड कर सकते हैं इन केसेस में, बट दैट टू ओनली इन रिगार्ड टू हिली एरिया। अब हिली एरिया रूरल एरिया की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो रूरल एरिया में एक्सीड नहीं होगी ये 50% की लिमिट, लेकिन हिली एरियाज के लोगों के लिए हो जाती है। कोर्ट ओवररूल देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस इन्होंने ओवररूल किया, जिसने ये बोला था कैरी फॉरवर्ड रूल नॉट वैलिड। अब देवदासन ने क्या बोला, कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड रूल है क्या, इन्होंने ये बोला सपोज लगाओ कि 2000 में 25 सीटें निकली, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो 5 बच गई। तो अब ये अगर सपोज लगा लो कि 2001 में गवर्नमेंट जॉब निकलती है, अब सपोज यहाँ पे रिक्वायरमेंट वैकेंसी निकली 20 की, तो 20 तो निकलेगी, लेकिन ये जो 5 बची थी ना पिछली जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, रह गई थी, तो वो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन जो 50% है इसकी अलग होएगी। और ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल के अंडर ये जो 5% 5 सीट्स आ रही हैं, तो वो 50% का क्राइटेरिया वायलेट नहीं करेगी। वो मतलब 50 अगर % यहाँ से खत्म भी हो रहे हैं तो भी यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन ये सेपरेट कैटेगरी कंसिडर होएगी। कोर्ट हेल्ड इट वैलिड बट नॉट एक्सीड 50% क्राइटेरिया। ठीक है। अब रिजर्वेशन अंडर 16 क्लॉज 4 ओनली एट एंट्री स्टेज। अब रिजर्वेशन जो 16 क्लॉज 4 की है वो सिर्फ एंट्री स्टेज पे मिलेगी, प्रमोशन पे नहीं मिलेगी। कि अगर प्रमोशन हो रही है तो वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। बाद में 77th अमेंडमेंट के बाद इन्होंने प्रमोशन फॉर SC ST कैटेगरी कर दी थी, लेकिन इंदिरा साहनी के केस में उस टाइम तक ये सिचुएशन नहीं आई थी, तो इन्होंने एंट्री स्टेज पे भी ये रिजर्वेशन दी है, लेकिन प्रमोशन की स्टेज पे
कोई रिजर्वेशन नहीं थी इस टाइम पे। रिजर्वेशन अंडर 16 क्लॉज फॉर नोट ओनली बाय, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन अंडर 16 क्लॉज फॉर कौन कौन दे सकता है। तो पहले तो इन्होंने पार्लियामेंट, फिर स्टेट लेजिस्लेचर, बट ऑल्सो एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू भी हमें बाय, अब ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हैं ये अंडर द डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी, सॉरी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 12 ये जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अंडर भी अगर प्रोविजन दी जाती है रिजर्वेशन की तो ये वैलिड कंसिडर होगी। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 become effective and enforceable by itself without it being enacted। अब यहाँ पे अगर सपोज एक एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर कर दिया कि इनको रिजर्वेशन मिलेगी, चाहे वो कानून बनता है, इनैक्ट होता है, चाहे नहीं इनैक्ट होता, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होएगा वो फिर भी वैलिड होएगा विदाउट बीइंग अ इनैक्टेड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। फिर 11th पॉइंट में नो रिजर्वेशन बियॉन्ड 60। अब इन्होंने बोला कि 16 क्लॉज 4 के जो वर्डिंग यूज हुई है वहां पे जो भी डेफिनेशंस है उसी के अंडर रह के यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आपने रिजर्वेशन करनी भी है, इफ वांट कैन बी अंडर 16 क्लॉज 1 में कर दें, क्योंकि 16 क्लॉज 1 हमने पढ़ा पीछे वाइडर एप्लीकेशन है और 16 एक लिमिटेड एप्लीकेशन है। क्लास नॉट ओनली शुड बी बैकवर्ड। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है रिजर्वेशन का, इन्होंने क्लॉज 4 में स्पेसिफिकली बता रखा है। 2 रिक्वायरमेंट्स है, एक तो लोग सोशली शुड बी बैकवर्ड होने चाहिए, और दूसरा कि स्टेट के ओपिनियन में नॉट रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। तो ये डिस्क्रिशन है, लगा लो कि स्टेट की, कि जब तक उनको डाटा के अकॉर्डिंग नहीं लगता कि पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल रिप्रेजेंट नहीं हो रहे स्टेट में, तब तक ये प्रोविजन नहीं दी जाएगी उनको। तो ये 2 रिक्वायरमेंट, दे शुड बी बैकवर्ड प्लस नॉट रिप्रेजेंटेड इन द आई ऑफ द स्टेट। ये दोनों रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है रिजर्वेशन को रिक्वायर करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये इंदिरा साहनी का केस आया, इसकी इम्प्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे हुई। अब इन्होंने आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि इंदिरा साहनी के केस के बाद क्या हुआ। तो इन्होंने क्या किया, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई। सानी केस हेल्ड दैट 16 क्लॉज 4 कन्फाइंड टू रिजर्वेशन। अब सानी केस में 16 क्लॉज 4 में उन्होंने जो इनिशियल अपॉइंटमेंट थी ना, सिर्फ वहां पे रिजर्वेशन के लिए बोला, लेकिन बाद में स्टेट ने रिजर्वेशन इज इन प्रमोशन इज इम्परमिसिबल अकॉर्डिंग टू इंदिरा सानी केस। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ऑर्डर टू ऑफसेट दिस प्रोविजन आर्टिकल 16 क्लॉज 4A इंट्रोड्यूस किया बाय द 77th अमेंडमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लिए प्रमोशन में भी इन्होंने रिजर्वेशन दे दी स्टेट ने, दैट टू ऑन स्टेट। अब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट पहले तो क्वालिफाई करना पड़ेगा कि SC ST कैटेगरी का बंदा होना चाहिए, और सेकेंडली कि स्टेट के ओपिनियन में वो उसकी जो कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट ना कर रही हो उस सर्विस में। ये 2 कंडीशंस के ऊपर अगर वो क्वालिफाई करता है बंदा तो वहां पे उसको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की प्रावधान यहाँ 77th अमेंडमेंट 1995 में स्टेट ने अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान दिया। अब सेकंड है 81st अमेंडमेंट 2000 में जो हुई, इन्होंने यहाँ पे 16 क्लॉज 4B इंसर्ट किया। अब इन्होंने बोला, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी थी, इन्होंने बोला था इंदिरा साहनी ने कि ये 50% एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जो रूल था वो इन्होंने वैलिड डिक्लेयर किया इंदिरा साहनी केस में, ओवर रूल करके देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को जिन्होंने ये हेल्ड किया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड नहीं है। इंदिरा साहनी केस में इस डिसीजन को इन्होंने, देवदासन के इस डिसीजन को इन्होंने ओवर रूल किया और इन्होंने बोला कि 50% तक रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला, जो कैरी फॉरवर्ड का प्रोवाइड्स अनफिल्ड। अब ये जो
अब जैसे मैंने पहले बताई ना कि अगर 5 सीट्स पीछे रहेगी, अनफिल्ड सीट्स रहेगी, प्रोवाइड्स अनफिल्ड वैकेंसी बी ट्रीटेड एज सेपरेट क्लास। अब कैरी फॉरवर्ड रूल के अकॉर्डिंग इन 5 सीटों को अगले साल की वैकेंसीज में इंक्लूड किया, लेकिन इनको 50% का क्राइटेरिया अगर ये मतलब अगर कहने में वायलेट कर रहे थे तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग उसको वायलेशन नहीं माना गया, इसको सेपरेट कैटेगरी का दर्जा दिया गया एंड नॉट कंसिडर टुगेदर विद द वैकेंसीज ऑफ ईयर इवन इफ दे गो बियॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज 20% की अगर हम 50% के अकॉर्डिंग कोई सीट्स निकल रही हैं नए साल में और पीछे से 5 सीटें और आ रही हैं, तो अगर ये 50% का कैटेगरी परसेंटेज को एक्सीड कर रही है तो इस रूल के अकॉर्डिंग अंडर कैरी फॉरवर्ड रूल इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा 50% का, क्योंकि ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल के अकॉर्डिंगली जो सीट्स पीछे से आ रही हैं वो कंसिडर टू बी अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ दैट वैकेंसी। 16 क्लॉज 4A एंड 16 क्लॉज 4B आर इनेबलिंग। अब यहाँ पे इन्होंने ये बात बोल दी, एक लिमिट ही लगा लो कि ये इनेबलिंग प्रोविजन है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट को लगता है तभी ये कर सकते हैं, अगर उनको नहीं लगता तो वो प्रोविजन इसकी रिक्वायरमेंट की नहीं बनाएंगे। तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये हमारा राइट नहीं है कि हम क्लेम ही कि हमें चाहिए। अगर स्टेट सेटिस्फाई होता है तो वो रिजर्व करेगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग, अदरवाइज हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमें रिजर्वेशन दो ही दो। अब चैलेंज इनके पास क्या आया, अब ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A और 4B इन्होंने इंक्लूड किया, तो यहाँ पे चैलेंज इन्होंने ये किया कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट की, स्टेट सेटिस्फेक्शन पे ये प्रोविजंस रिक्वायर करेंगे रिजर्वेशन को। तो इनके पास चैलेंज ये आया कि जो स्टेट है वो आर्बिट्रेरली भी डिसीजन मेकिंग बना सकती है। कोर्ट हेल्ड वेस्टिंग ऑफ पावर बाय एन इनेबलिंग प्रोविजन मे बी कॉन्स्टिट्यूशनली। अब ये जो वेस्टिंग ऑफ पावर दी गई है स्टेट को ये पावर वेस्ट की गई है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है भी, येट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट इन अ गिवन केस मे बी आर्बिट्ररी। अब जो स्टेट एक्सरसाइज करेगा इस पावर को वो आर्बिट्ररीली भी एक्सरसाइज हो सकती है स्टेट के द्वारा। स्टेट फेल्स टू आइडेंटिफाई एंड मेजर बैकवर्डनेस ऑफ इनएडिक्वेसी कीपिंग इन माइंड द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस एज रिक्वायर्ड बाय। अभी यहाँ पे इनको ये डर हुआ जब चैलेंज हुआ ये केस ये इस रिक्वायरमेंट को, तो इन्होंने बोला कि अगर वो मेजर ही सही ना करे बैकवर्डनेस को और इनएडिक्वेसी लोगों की इन रिप्रेजेंटिंग इन दैट पब्लिक सर्विस, तो अगर वो उसको प्रॉपरली नहीं एक्सरसाइज करते तो फिर क्या होएगा। अगर स्टेट अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और उसमें करप्ट मीन्स से वो कुछ भी करके वो कुछ लोगों को वो इनेबल कर देता तो फिर क्या होएगा। तो कोर्ट हेल्ड इट हैज टू फॉर्म इट्स ओपिनियन ऑन क्वांटिफिएबल डाटा regarding the adequacy of representation. Article 16 clause 4A is an enabling provision and is governed by backwardness and inadequacy. अब ये जो grounds दे रखे हैं ना तो कि quantifiable data जो अंडर आर्टिकल 335 मेजर होएगा तो उस बेसिस पे और inadequacy of representation of these people in the state services इन grounds पे के ऊपर वो डाटा तैयार करेंगे और तभी रिजर्वेशन दी जाएगी। तो इफ दीज टू रीजंस डू नॉट एग्जिस्ट देन इनेबलिंग प्रोविजन कैन नॉट बी। तो ये चेक की है इनके ऊपर, ये जो कंडीशंस लगाएंगे स्टेट के ऊपर इनकी इनेबलिंग प्रोविजन के, जब तक ये इसको क्वालिफाई नहीं करते तब तक ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो ये जो चैलेंज हुआ था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में इन ग्राउंड्स के ऊपर ये प्रोविजन 16(4)A एंड 16(4)B को चैलेंज किया गया था इस डर के मारे इस केस में। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये सब कुछ सही है
अब है 16 क्लॉज 4, ये है 103 2019 में अमेंडमेंट आई थी जो इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर 10% रिजर्वेशन दी गई है। इनेबल स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज 4। अब ये जो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दी गई है लोगों को, ये अदर देन क्लॉज 4 है इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग। अब जैसे सपोज बीसी कैटेगरी का बंदा रिजर्वेशन ले रहा है 16 क्लॉज 4 में, अगर वो गरीब भी है, अगर इकोनॉमिक बेसिस पे भी वो रिजर्वेशन केपेबल है क्लेम करने के लिए, तो इन एडिशन टू 16 क्लॉज 4 उसको यहाँ पे भी रिजर्वेशन मिलेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सिर्फ 10% ऑफ पोस्ट इन ईच कैटेगरी। दैट्स इट।